नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 21 सितंबर और आज के इस वीडियो में आप थंबनेल से पहचान गए होंगे कि मैं एक ही स्टॉक से रिलेटेड डिस्कशन करने वाला हूँ जहाँ पे कि बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो एनालाइज करते एक बार सिचुएशन को क्या करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैं ये मेरा अपना पर्सनल एडवाइस रहेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले एक बार शेयर का रिटर्न देख लेते हैं। ओके, तो देखिए लास्ट पिछले एक महीना में तो कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया, 10-11% के आसपास कंपनी ने रिटर्न दिया पिछले एक महीना में। ओके, बट जैसे ही आप एक साल में जाते हैं ना, सब कुछ बहुत खराब लगने लगता है। 30% का नेगेटिव रिटर्न। ओके, चलिए अब एक बार 5 साल का रिटर्न देख लेते हैं, तो ये तो और खतरनाक। यहाँ पे तो 60% के आसपास कंपनी क्रैश हो गई। ओके, इससे बड़ा गिरावट इसे क्रैश कहते हैं। ओके, और अगर हम टॉप से एक बार कंपेयर करें, ओके जस्ट अ मिनट, हाँ, तो एक बार अगर हम टॉप से देखें कि कंपनी कितना गिरी है, तो आप देख सकते हैं 70 या 79, मतलब ऑलमोस्ट 80% के आसपास अभी भी कंपनी टॉप से डाउन हो गया है। ओके, मतलब कंपनी का 80% जो वेल्थ था ना, ये एकदम वाइप आउट हो गया। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन वाला मैं बोलूँगा मतलब माहौल रहा होगा जो इन्वेस्टर्स इसमें टॉप पे खरीद के बैठे होंगे। और जब भी इन्वेस्टर्स मतलब इस टाइप का रिटर्न जब देखते हैं मार्केट में, तो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से भी मतलब उनका मैं क्या बोलूँ, मतलब भरोसा उठ जाता है, मैं ये बोलना चाहूँगा। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते। अब एक बार आते हैं कि कंपनी आखिर इतना मतलब अंडर परफॉर्म, इतना खराब परफॉर्म क्यों कर रही है। तो देखिए यहाँ ये कंपनी का मैं प्रॉफिट एंड लॉस में सेल्स का डेटा आपके लिए ले आया हूँ। आप देख सकते हैं कि सेल्स तो कंपनी का लगातार अच्छा खासा बढ़ रहा है। इनफैक्ट कंपनी का जो अभी सेल्स है ना, ट्रेलिंग 12 मंथ का, वो ऑलमोस्ट 5 लाख करोड़ के आसपास है, जो कि इंडिया में देखिए टॉप 10 में जरूर आ जाएगा ये कंपनी, मतलब सेल्स के मामले में। ओके, भले ही इनका मतलब स्मॉल कैप कंपनी हो ये, बट सेल्स ये जितना करते हैं ना, उस मामले में मैं बात कर रहा हूँ, ये कंपनी टॉप 10 में आ जाएगा। तो सेल्स तो बहुत अच्छा है, बढ़ रहा है और ऊपर से बहुत ज़्यादा भी है। बट प्रॉब्लम तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे प्रॉब्लम है। इनका पहले से भी ना, इनका जो बिजनेस है ये ऐसा बिजनेस था कि इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम रहता था। ठीक है, 3%, 2% ऐसे ऐसे ही जाता था। ओके, और कुछ साल पहले तक तो 1% था, बट अभी देखिए ये सब रिसेंट का कुछ ईयर्स का यहाँ पे तो एकदम जीरो हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कंपनी जितना कमाती है, कंपनी को अपना बिजनेस चलाने के लिए उतना ही खर्चा कर देना पड़ता है। ओके, कंपनी समझ लीजिए आप, जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि 100 रुपया कमाती है, तो कंपनी ना 99 रुपया 50 पैसा खर्चा ही कर देती है। तो प्रॉब्लम कंपनी का जो है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि इनका जितना कमाई होता है लगभग उतना ही इनका खर्च भी हो जाता है। तो ले जाके हाथ में कुछ बचता ही नहीं है। ओके, तो इन शॉर्ट कंपनी का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया कि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है ना, ये बहुत कम है। ओके, इसे मतलब मैनेजमेंट को सुधारना पड़ेगा। मुझे एक चीज़ थोड़ा ख्याल रखता है कि मैनेजमेंट कभी आके गाइडेंस भी नहीं देता कि मतलब हमारा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये ये कब अच्छा होगा, ये सब कभी गाइडेंस भी नहीं देता। ये भी एक थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है। चलिए आते हैं एक और प्रॉब्लम पे। तो देखिए इस कंपनी का दूसरा जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, तो आप देखिए इस कंपनी का जब आप अदर लाइबिलिटीज वाले सेगमेंट पे आएंगे ना, तो आपको एक यहाँ पे एक सेगमेंट मिलेगा ट्रेड पेबल्स। ओके, आप ये ट्रेड पेबल्स देख सकते हैं, करीब करीब 12,500 करोड़ के आसपास है। अब इसका मतलब क्या, इसका मतलब दूसरे दूसरे बहुत सारे कंपनीज है जिसे कि 12,500 करोड़ रुपया देना है राजेश एक्सपोर्ट को। ओके, आप समझे ना, उधारी टाइप का जो चीज़ हम करते हैं ना, कुछ वैसे ही आप समझ लीजिए। ओके, मतलब राजेश एक्सपोर्ट ने बहुत सारे माल कुछ ना कुछ बेचे होंगे दूसरे कंपनी को, लेकिन दूसरे कंपनी से पैसा अभी तक नहीं आया उस माल का। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। ये कंपनी का मार्केट कैप है 5 से 6 हज़ार करोड़, बट इसका ट्रेड पेबल आप देख रहे हैं 12,500 करोड़ है। मतलब इसका जितना मार्केट कैप है उसका डबल से ज़्यादा तो इस कंपनी का बाकी है बाहर में। ओके, तो अगर ये 12,500 करोड़ आप सोचिए इस कंपनी में आ जाए, तब ये शेयर कितना ऊपर जाएगा ना, आप मतलब समझ भी नहीं सकते। ओके, ये शेयर तुरंत 3-4 गुना तो आराम से पैसा बना देगा। ओके, तो अब आता है कि क्या ये कंपनी डूब जाएगी अगर इतना लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, बहुत सारे पैसे कंपनी के बाहर में बाकी हो गए, तो क्या ये कंपनी डूब जाएगी। तो देखिए मुझे पर्सनली लगता नहीं है कि अभी कंपनी अभी डूबेगी, अभी एटलीस्ट प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से मैं बोलूँ। क्योंकि पहला रीजन आप देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, ये देखना बहुत जरूरी है। ये कर्ज को दिखाता है, तो कंपनी पे कर्ज डेब्ट टू इक्विटी रेशियो ना 1 से नीचे होना चाहिए। यहाँ पे तो बहुत कम है, यहाँ पे तो 0.06 है। ओके, तो इसका मतलब कंपनी पे कर्जा है नहीं कि कंपनी डूबेगी। सेकंड, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था कि रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है, तो जो कंपनी का रेवेन्यू हमेशा बढ़ते जाता है वो कंपनी देखिए नॉर्मल नहीं डूबता। ठीक है, डूबने का पीछे का रीजन ये भी होता है कि आपका रेवेन्यू आपका सेल ही नहीं हो रहा है, बट ऐसा तो है नहीं, ये कंपनी अभी भी भर भर के अपना माल सेल कर रही है। एक और तीसरा रीजन मैं बोलूंगा जो कि मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी कभी डूबेगी या बैंकरप्ट होगी, वो ये है कि देखिए इस कंपनी का आप एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। ओके, आप जस्ट अ मिनट, सॉरी, हाँ,
तो आप प्रोमोटर्स, एफआईआई, डीआईआई इन तीनों का होल्डिंग देखिए और एक बार पब्लिक का होल्डिंग देखिए। पब्लिक का होल्डिंग ना 20% से भी कम है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 80% से ज़्यादा होल्डिंग तो प्रोमोटर, एफआईआई और डीआईआई लेके बैठे हैं। ओके, मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड में 80% से ज़्यादा होल्डिंग है। तो ये एक और रीज़न हो सकता है। मुझे लगता है कि मतलब ये कंपनी डूबने वाली तो नहीं है। ओके, कंपनी फंडामेंटल उतना भी खराब नहीं है जितना खराब की कंपनी ने रिटर्न्स दिया है पिछले कुछ साल में। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ कि कंपनी के ऊपर कर्जा कितना है, करीब करीब 900 करोड़ के आसपास कर्जा है। उसके सामने कंपनी के पास रिजर्व 15,000 करोड़ का रिजर्व है कंपनी के पास। ओके, तो जब रिजर्व इतना हाई हो और कर्ज इतना कम हो तो कंपनी डूबती नहीं है। ओके, लेकिन मैं आपको स्टॉक मार्केट का एक मतलब अब थोड़ा मैं काला जो मतलब जो ब्लैक जो डार्क साइड होता है ना, मैं आपको थोड़ा वो एक बार दिखाता हूँ। देखिए ये है सेंसेक्स का चार्ट। ओके, ये क्या चीज़ का चार्ट है? ये सेंसेक्स का चार्ट है। ओके, सेंसेक्स आप देख सकते हैं साल 1994 से 2003 तक ना सेंसेक्स ने 25% का नेगेटिव रिटर्न दिया था। ओके, याद रखिए ये पूरा इंडेक्स ही यहाँ पे नेगेटिव रिटर्न दिया। मैं कोई मैं कोई एक शेयर का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा इंडेक्स का बात कर रहा हूँ कि नेगेटिव रिटर्न दिया। ओके, उसके बाद आते हैं इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। ओके, साल 2008 हाँ, साल 2008 से लेकर 2016 तक ना रिलायंस ने 23% का करीब नेगेटिव रिटर्न दिया। जस्ट इमेजिन, इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी, सबसे जो रिचेस्ट मतलब इंडिया के जो पर्सन है उनका कंपनी, ये कंपनी 8 साल तक नेगेटिव रिटर्न दिया, वो भी 23% का। ओके, 23% का नेगेटिव रिटर्न दिया ये कंपनी। ओके, तो यही तो है कंपनी का स्टॉक मार्केट का डार्क साइड। ओके, इवन आप पिछले 5 साल में भी देखें ना तो रिलायंस ने कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनाया, सिर्फ 22% का, इससे ज़्यादा तो एफडी दे देता है। ओके, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आपको सेफ्टी वाले कंपनी में आते हो कि आईटीसी आपको पता हैगा, ये तो एफएमसीजी सेगमेंट का एक अच्छा मतलब सेफ बेट है। ओके, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि साल 2015 से 2022 तक मतलब 7 साल तक ये कंपनी सिर्फ 14% का पॉजिटिव रिटर्न दी थी। ओके, इतना खराब परफॉर्मेंस कंपनी ने दिखाया था। ओके, एक बार और आते हैं, मैं आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक चार्ट दिखाता हूँ। ओके, हिंदुस्तान यूनिलीवर से भी ज़्यादा सेफ कोई कंपनी है क्या? मुझे तो नहीं लगता ऑनेस्टली। ओके, तो देखिए साल 2000 से लेकर 2010 मतलब 10 साल पूरे कंपनी ने 4% का नेगेटिव रिटर्न दिया। तो आप समझ गए ना कि स्टॉक मार्केट में अक्सर कंपनीज के साथ ऐसा होता है कि उनका बुरा वक्त आता है, उनका बिजनेस अब ठीक से नहीं चलता, उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लो हो जाता है। तो ऐसा कंडीशन में ना अच्छे कंपनी का ना मतलब हालत ख़राब हो जाता है, मैं बोलूँगा। अभी प्रेजेंटली भी मैं बोलूँ ना तो आप रिलैक्सो शेयर को देख लीजिए, आप बाटा शेयर को देख लीजिए, ये भी तो इसी कैटेगरी में पड़ते हैं ना। कोई है जो कि बोल पाएगा कि रिलैक्सो कंपनी फ्रॉड है या बाटा फ्रॉड है? नहीं, इनका मैनेजमेंट फ्रॉड नहीं है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बट इनका बिजनेस में कभी कभी ऐसा मतलब प्रॉब्लम आ जाता है, एक लॉन्ग टर्म लंबा रहने वाला प्रॉब्लम आ जाता है जिससे कि सब कुछ खराब हो जाता है। ओके, अब एक बार राजेश एक्सपोर्ट का ही मैं एक बार लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 2007-8 के आसपास ये कंपनी ने अपने टॉप से ना ऑलमोस्ट 84% मतलब अगर ठीक से देखा जाए तो ये तो 90% भी हो सकता है क्रैश किया होगा ये कंपनी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि पास्ट भी इस कंपनी का ऐसा है कि ये 90% तक क्रैश हुआ था। ओके, मैं मानता हूँ कि 2008 में जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तब जो है ज़्यादातर शेयर्स बहुत ज़्यादा गिरे थे, बट हाँ याद रखिएगा 50-60% के आसपास गिरावट था, बट ये शेयर तो 90% के आसपास गिर गया था। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ देख के इतना ज़रूर आपका दिमाग में मतलब बैठ गया होगा कि अगर शेयर बाजार में 5-7 साल तक अगर रिटर्न ना भी बने तो ये नॉर्मल बात है, बहुत बार ऐसा होता है। कंपनी बिजनेस सब कुछ अच्छा होने के बाद भी मतलब बिजनेस का वक्त ही बुरा हो जाता है जिससे कि ऐसा प्रॉब्लम होता है। ओके, अब आता है कि अब इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो देखिए मैं 3 कैटेगरी में इन्वेस्टर्स को डिवाइड कर रहा हूँ। पहला तो है कि अगर आपका छोटा लॉस है, 2% है, 5% है, 10% लॉस है, तो मैं बोलूँगा कि देखिए आपको अभी सेल करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कंपनी में ना, क्योंकि सेल मैं इसलिए नहीं करने को बोला क्योंकि देखिए कंपनी में ना अपसाइड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये कंपनी का थोड़ा भी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाला जो मैंने आपको प्रॉब्लम दिखाया ना, वो अगर थोड़ा भी अच्छा हो गया ना तो ये कंपनी 2-3 गुना होने में थोड़ा भी समय नहीं लगाएगी, याद रखिएगा। ओके, तो अगर आपके पास है थोड़ा सा लॉस है तो आप बने रहिए। ओके, हाँ ये बात अलग है कि अगर आपके नज़र में कोई और कंपनी है जो कि आपको पक्का है कि 5-6 महीना में या 1 साल में 20-30% का अच्छा रिटर्न दे देगा, तब ठीक है, तब आप चाहे तो राजेश एक्सपोर्ट में छोटा सा अपना लॉस बुक करके उस कंपनी में लगा दीजिए। ओके, लेकिन अगर आपके पास नज़र में वैसा भी कोई कंपनी नहीं है तो आप यहीं पे बने रहिए, ये मेरा आपको एडवाइस है। ओके, अब आते हैं उन लोगों के पास जिनका कि लॉस बहुत ज़्यादा है। ओके, 30%, 40%, 50, 60, 70% अगर लॉस है तो क्या करें। ओके, तो इनके लिए तो डिसीजन देखिए बहुत मुश्किल रहने वाला है। इनके लिए तो यही मैं बोलूँगा कि आपको बेचना नहीं है शेयर। ओके, बेचना अगर था ही ना तो आप थोड़ा सा छोटा सा लॉस में बेच के निकल सकते थे। ओके, जब आपका लॉस 5%, 10% कुछ भी एक स्टॉप लॉस लगा लेते। ओके, बट
तब आपने बेचा नहीं। अब जब आपका लॉस हो गया 40%, 50%, 60, 70%, तो अब बेचने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि आपका वेल्थ ही पूरा खत्म हो जाएगा। ओके, तो जब इतना बुरे वक्त तब आप फंसे हुए, इतने बुरे वक्त में आप फंसे हुए, तो मैं यही बोलूँगा कि थोड़ा इंतजार करिए। शायद आने वाले समय में कंपनी कभी अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर ली, तब तो ये नीचे से ये कंपनी इतना भागेगा ना कि मतलब हम बोल भी नहीं सकते। ओके, याद रखिएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि कंपनी का रेवेन्यू हो गया है, कंपनी का इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रेवेन्यू बहुत बड़ा है, कंपनी के ऊपर वैसा कोई बहुत ज़्यादा कर्जा भी नहीं है। ओके, तो वो ये सब बहुत अच्छा चीज़ मैं बोलूँगा, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स कुछ कुछ है कंपनी में। ओके, और ये देखिए, स्टॉक मार्केट में कंपनीज का ऐसा नेचर होता है कि मतलब एक लंबा समय तक वो रिटर्न्स ही नहीं देती, बट ये स्टॉक मार्केट का नेचर है। ओके, आप भी इस चीज़ में फंस गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नियम तो नहीं बदलने वाले। ओके, इतने बड़े लॉस में देखिए, मैं पर्सनली रहता तो मैं नहीं बेचता। ओके, मैं चुप से रख के बैठा था, क्योंकि जब इतने समय तक नहीं मैं बेचा, तब अब सामने अगर कभी भी लेट्स से नेक्स्ट 2-3 साल में अगर अच्छा समय आ जाए इनका बिजनेस का, तब तो आपका बॉटम से फिर पैसा 2-3 गुना हो जाएगा, तब आपका लॉसेस भी रिकवर हो जाएंगे। ओके, तो इसलिए जिसका बहुत लॉस है, तो मैं एडवाइस यही दूंगा कि आपको बेचना नहीं हो, कि बने रहिए। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं वो लोग जो कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो देखिए, पर्सनली मैं बोलूँगा ना, मैं खुद थोड़ा रिस्की इन्वेस्टर हूँ, और मैं खुद मैं बोलता हूँ कि अगर ये राजेश एक्सपोर्ट जैसा सिचुएशन में है, ओके, अभी मुझे तो लगता नहीं कि कंपनी डूबने वाला है, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो हाँ, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ओके, बट हाँ, रिस्की इन्वेस्टर्स अगर आप है तभी इन्वेस्ट करिए। ओके, आप अगर आप सेफ इन्वेस्टर है और आपको मन में बहुत ज़्यादा लालच आ ही रहा है, तो आप 2-5% छोटा सा अपना पोर्टफोलियो कहीं से इन्वेस्ट कर दीजिए, ताकि अगर आपका ना भी चले ना शेयर, तो कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टर है, तब भी ऐसा नहीं करना कि अपना पोर्टफोलियो का पूरा पैसा इसी में लगा देना है, ऐसा नहीं करना है। 5 से 10% के बीच में लगाइए। ओके, उससे ज़्यादा लगाना आई थिंक थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। ओके, तो ये था दोस्तों राजेश एक्सपोर्ट्स में इन्वेस्टर्स के लिए मेरा एडवाइस। बाकी अगर आपको कुछ और डाउट है, तो आप चाहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी अपना पर्सनल डिसीजन आप खुद से सोच के लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।